नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को सफलता के बारे में बता रहा हूँ। सफल जीवन के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग सफलता को बहुत ही हल्के रूप में लेते हैं। हम लोग एक मध्यम वर्गीय ही जीवन जीना चाहते हैं। बचपन से लेकर के और शुरू से हम लोगों के दिमाग में ये बात भर दी जाती है कि हमें मध्यम वर्गीय बन के रहना है, हमें एक साधारण इंसान बन के रहना है, हमें जीने खाने के लिए काम करना है। ये जो मानसिकता है ये हमें जीवन भर हमें गरीब और मध्यम वर्गीय बना कर रखती है। कारण ये नहीं है कि हमारे पास साधन कम है या पैसे कम है या हमारी क्षमता कम है। कारण सिर्फ यही है कि हमारे दिमाग में जो कंडीशनिंग होती है कि हम इस साधारण इंसान ही हैं, साधारण किस्म के इंसान हैं और ऐसे ही हमको रहना है। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम एक चलते फिरते इंसान के रूप में रहें और जीवन यापन करते रहें। यह सोच जो है बहुत ही गलत है, बहुत ही मारने वाली सोच है, बहुत ही नेगेटिव सोच है। ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। मनुष्य का जीवन उत्तम जीवन के लिए, उत्तम विचारों के लिए, उत्तम स्तर के लिए है, न कि साधारण स्तर के लिए। साधारण स्तर जानवर का है, जीव जंतुओं का है, पशु पक्षियों का है, इंसान का नहीं है। इंसान को इतनी क्षमताएं ईश्वर ने दी है, अपने समकक्ष बनाया है कि हमें अगर सफलता नहीं चाहिए तो फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम ईश्वर की अवमानना कर रहे हैं, ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं, ईश्वर के इसका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमें इंसान के रूप में, इंसान योनि में जब हम पैदा हुए हैं तो हमें सफलता ही लेनी है, हमें सफल जीवन ही जीना है, हमें सफल ही होना है। ये आवश्यक है, ये मैंडेटरी है, इसका कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमको समझौते की ज़िंदगी नहीं जीना है, हमको परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि परिस्थिति को अपने हिसाब से हमको चलाना है। इस तरह की विचार हमारे मन में हमेशा रहने चाहिए कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, बहुत सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया है, महत्वाकांक्षी बनाया है। सिर्फ मनुष्य को ही महत्वाकांक्षी बनाया है और किसी को मनुष्य महत्वाकांक्षी नहीं बनाया। तो हम अपनी महत्वाकांक्षा को मार नहीं सकते। अगर महत्वाकांक्षा को हम मारते हैं तो ये पाप है, ये ईश्वर के प्रति अवमानना है, ईश्वर की अवहेलना है। इसलिए हमें अपनी महत्वाकांक्षा को जीवित रखना है, उसे बढ़ाना है और उसे पूरा करना है। पूरा करने के लिए हमें कोई गलत रास्ता नहीं अख्तियार करना है, हमें कोई अनएथिकल तरीका नहीं अख्तियार करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी के स्वार्थ को ठेस पहुंचा करके अपने हितों की पूर्ति नहीं करनी है, बल्कि दूसरों को मदद करके हम अपनी स्वार्थ को पूरी करें, अपने हितों की रक्षा करें, महत्वाकांक्षा को पूरा करें। यह आवश्यक है, यह बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है, हमें कभी समझौते की ज़िंदगी नहीं जीना है और हमें सफलता की ज़िंदगी जीना है। सफलता और असफलता में सिर्फ एक ही अंतर है। सफलता की परिभाषा ये है कि हम जो भी चाहें पा सकें, हम जो भी चाहें कर सकें, हम जो चाहते हैं उसको पा सकें। और असफलता मतलब जो हमको मिल रहा है उसको ही हम पाने लगे, उसको ही भिक्षा करने लगे, उसे में ही हम संतुष्ट हो जाएं, तो ये असफलता है, ये समझौते की ज़िंदगी है। तो हमारे अंदर यही भावना रहती है कि जो मिल रहा है उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके आगे हम फिर सोच नहीं पाते या कर नहीं पाते। लेकिन ये गलत है। हमें जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके लिए हमको धन्यवाद देना है ईश्वर को, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना है। लेकिन उसके आगे भी हमें सोचते रहना है कि हमें और आगे कैसे और अच्छा मिले, और अच्छा मिले, और अच्छा मिले। सफलता के बारे में कहते हैं कि ये एक यात्रा है, ये एक मंजिल नहीं है। इसमें मंजिलें आती हैं, सफलताएं मिलती जाती हैं, माइलस्टोन्स मिलते जाते हैं, लेकिन हमारी यात्रा हमेशा जारी रहती है। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम सफलता की यात्रा करते रहते हैं। यह आवश्यक है, यह बहुत ही ज़रूरी है समाज के लिए और देश के लिए। हम जिस दिन ये सफलता के बारे में सोचना बंद कर देंगे उस दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमारा जीवन ख़त्म हो गया, ये समझना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को मजबूत बनाना है, स्वस्थ बनाना है और मानसिक विचारों से अच्छे विचारों से ऊंचे विचारों से हमें लैस होते रहना है। हमेशा अच्छा सोचना है, बेहतर सोचना है कि हमें सफल होना है, सफलता की ऊंचे स्तर तक जाना है। सफलता का एक और आयाम है महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना। महत्वपूर्ण व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि हम अपने हमको तो सफल होना ही है, लेकिन हम सफल होने के क्रम में बहुत सारे लोगों को सफल बनाने में मदद करते हैं।
हम उनको भी अपनी सफलता दिलाते हैं या हमसे भी अधिक सफलता उन्हें पाने में मदद करते हैं, ताकि वो हमसे भी अधिक सफल हो जाएं, हमसे भी अधिक योग्य हो जाएं। ये हमारी कोशिश रहती है, ये हमारा ये सिस्टम का जो है वो तकाजा है, ये सिस्टम की आवश्यकता है कि हम दूसरों को मदद करके और हमसे भी अपने से भी अधिक सफलता दिलाते हैं, ताकि वो हमसे भी अधिक सफल हो जाते हैं। फिर वो भी वही काम करते हैं, इसको और आगे भी बढ़ाते हैं वे, और बहुत सारे लोगों को सफल बनाने में मदद करते हैं। इस तरह से जो दूसरों को बनाने में सफल बनाने में मदद करता है उसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बोलते हैं, और जो खुद सफल हो जाता है वो तो सफल है ही। लेकिन आवश्यकता ये है कि हम अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों को भी सफलता के बारे में सोचें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो अपनी सफलता के बारे में सोचें। हमें किसी को कंधे पर बिठा करके, किसी को बैसाखी का सहारा दे करके सफल नहीं बनाना है, बल्कि उसे उसके अंदर एहसास दिला करके, उसकी क्षमता का एहसास दिला के, उसके अच्छे विचारों का एहसास दिला के, अच्छे विचारों को उसके दिमाग में डाल करके उस सफलता की सोच में डालना है और सब उसे सफल बनाने में मदद करना है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा मानव धर्म है, ये ईश्वर का दिया हुआ एक टास्क है, ईश्वर का दिया हुआ ये लक्ष्य है, ईश्वर का दिया हुआ ये असाइनमेंट है जो हमें करना है पूरा। इसी से जीवन सफल होगा हमारा। जितना हम अधिक ये इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे, जितना इस अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरा करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम सफल होंगे। यह बहुत ही आवश्यक है, ये हमें मान के चलना है। हमें रोज़ बोलना है अपने आप को कि मैं सफल हो रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है। कोई भी चीज़ हम चाहते हैं उसको वो हमारे लिए सुलभ होनी चाहिए। जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो हमको मिल जानी चाहिए। ये नहीं कहने का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया भर की चीज़ें चाहें, लेकिन जो हमें आवश्यक लगे, जो हमें अच्छा लगे, जो हमें ज़रूरत हो, वो हम पा सकें। उसके लिए हमें सोचना न पड़े, उसके लिए हमको बाधा नहीं का सामना करना पड़े, या हमें कमी का एहसास ना हो, ये बहुत आवश्यक है। दूसरों को भी मदद करना, दूसरों को भी सहायता करना, दूसरों को भी